सर्च ऐड में एक चीज़ जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, साइड मैप्स एंड कॉल आउट एक्सटेंशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट के ऊपर मैं विजिट्स लेकर आना चाहती हूँ। वेबसाइट है मेरी ये, कंटिन्यू कर लेते हैं कैंपेन का नाम भी। ठीक हो गया, ऑप्टिमाइज कर लो इसको, नेक्स्ट कर लेते हैं। सर्च नेटवर्क पे आने देते हैं और सारा सेट कर लेते हैं। कंपेन यूआरएल ऑप्शंस भी हमने देख लिए थे कि ये कैसे होते हैं लास्ट क्लास में। उसके बाद हमारे पास ऐड रोटेशन आता है, उसमें हम प्रेफर करेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, स्टार्टिंग एंडिंग डेट, एड स्केड्यूल, लिमिट किसी ब्रांड को नहीं करना, कौन मोर सेटिंग्स पे जाते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये रहे, ठीक है। ये आपके पास होती हैं साइट लिंक्स, ठीक है। और साइट लिंक्स के बाद हमारे पास आ जाता है ये रहे कॉल आउट्स, ठीक है। साइट लिंक्स और कॉल आउट्स होते क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। साइट लिंक्स एंड कॉल आउट एक्सटेंशंस, ये होती हैं आपकी साइट लिंक एक्सटेंशंस, जो कि आपको यहाँ पे नजर आती हैं। आप अक्सर देखते हो आपको ऐड में कुछ इस तरह से डाटा नजर आता है। ये होती हैं आपकी साइड लिंक एक्सटेंशंस, ठीक हो गया। साइड लिंक एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है साइट लिंक ऑफर्स एडवर्टाइजर्स द ऑप्शन to display a specific part of their website to customers. For example, instead of having one landing page for ads, you can also link to your contact us page or FAQ page. Also, if you have a collection of products you want to focus your conversions on, you can include the link to their specific product pages as well. मतलब अगर जो साइड लिंक एक्सटेंशंस होती हैं वो आपको कोई, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो अपने मेन पेजेस हैं या जो मेन आप लैंडिंग पेज का लिंक दे रहे हो ऊपर जिधर आपने लिखा हुआ ऑटोमेट योर ऑनलाइन एड्स, इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक पेज का या स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का लिंक जो आप चाहते हो कि वो बूस्ट हो, जिसके ऊपर आपको कन्वर्जन मिले, आप वो देना चाहते हो, तो उसके लिए आप अलग से साइड लिंक एक्सटेंशन बनाते हो। मोस्टली ऐसा होता है व्यूअर्स डायरेक्ट यहाँ जाके साइड लिंक पे भी क्लिक कर लेते हैं। तो साइड लिंक के बेनिफिट्स क्या होते हैं? द मेन एडवांटेज ऑफ यूटिलाइजिंग साइड लिंक्स इज इंक्रीजिंग द एड्स क्लिक थ्रू रेट्स, ठीक है। तो ऐड का क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है क्लिक थ्रू रेट? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूजर जाके यहाँ पे क्लिक कर लेता है बजाय डायरेक्ट पे उस पे क्लिक करने के, ठीक है। बट इंक्रीज्ड क्लिक आउट रेट्स आर द रिजल्ट ऑफ सेवरल अदर बेनिफिट दैट साइड लिंक्स कम इन। एडवर्टाइजर्स विद साइड लिंक्स आर मोर लाइकली टू डिक्रीज बाउंस रेट्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिनके साइड लिंक्स जो है ना ज्यादा बाउंस रेट को डिक्रीज करते हैं, लिंक की जो विजिबिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं और क्वालिटी लीड्स ला के देते हैं आपको। और कॉल आउट एक्सटेंशंस क्या होती हैं? कॉल आउट एक्सटेंशंस ये होती हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस तरीके से। जो डिफरेंस होता है साइट लिंक और कॉल आउट में, कॉल आउट एक्सटेंशंस जो होती हैं वो आपके लिंक नहीं होते, जबकि साइट लिंक जो होती है एक्सटेंशन, साइट लिंक के अंदर ही मेंशन है लिंक। साइट लिंक वो जो होता है ना वो लिंक होता है। तो साइड लिंक के अंदर हम लिंक्स बनाते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशंस के अंदर हम लिंक्स नहीं बनाते। लेकिन हम जो है कॉल आउट एक्सटेंशंस के अंदर कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो कि कोई हमारा स्पेशल फीचर जो है या इंपॉर्टेंट, हम किसी चीज़ की प्रमोशन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देती हूँ कि 20% ऑफ, तो ये मैं कॉल आउट एक्सटेंशन में जाके लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि कोई भी जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे आप कहते हो कि
यहाँ पे अब आप लिखा है जैसे कि यू कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड प्रमोशंस लाइक फ्री शिपिंग। अब फ्री शिपिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि बता रहा है कि मतलब एक इंगेजिंग सा वर्ड है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, या यूनिक जिसको आप बोलते हैं ना फीचर, जो कि बाकियों से यूनिक होता है आपके कॉम्पिटिटर से, जैसे 24 आवर कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जो है ना वो आप किस में देते हो, कॉल आउट एक्सटेंशन में देते हो। कॉल आउट एक्सटेंशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं? Implementing call out extensions can provide a small nudge to viewers and help your ads perform better. If you're planning to put call out extensions into practice, here are some of the benefits you can expect. तो यहाँ पे हमारा क्लिक थ्रू रेट भी इम्प्रूव होता है, या आप हमारे जो है ना एड को बीफ अप करता है। ठीक है, अगर हमारे पास सेल्स हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे डिस्काउंट ऑफर्स को, जैसे मैंने बताया था आपको 20% ऑफ आप लिख दो। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए या उनको शोकेस करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम कॉल आउट एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको यही बताया दोनों के अंदर। अब जो डिफरेंस है, जो हमारे पास क्या कहते हैं कॉल आउट एक्सटेंशंस होती है, उसके अंदर हम अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं या हमारे जो प्रमोशनल चीज़ें होती हैं वो हम डालते हैं। ठीक है, मतलब हम कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम करते हैं। जबकि हमारे पास जो है साइड लिंक्स होते हैं, साइड लिंक्स के अंदर हम लिंक दे रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक उसका। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हम अगर साइड लिंक्स को डालना चाहते हैं तो ये आ गया आपके पास साइड लिंक नंबर 1। ठीक है, वेल वी कैन हेल्प टेक हेल्प फ्रॉम जीपीटी। ठीक है, कि हमारे एजुकेशनल के लिए क्या हो सकता है आपको जो समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि ये साइट लिंक है तो साइट लिंक आप 4 डाल सकते हो, और साइड लिंक यहाँ पे वो बता भी रहा है आपको कैसे शो होंगे। देखेंगे मैं डेस्कटॉप पे ओपन कर लूँ। ठीक है, ये रहे, ये आपके साइट लिंक टेक्स्ट है। ठीक है, 4। और यहाँ पे जस्ट आपको साइड लिंक्स नजर आएंगे, टेक्स्ट नजर आएगा, उनका लिंक वगैरह नहीं, और वो आप जब क्लिक करोगे देन आप उस पर जाओगे। ठीक है, हाँ हाँ, जी जी, नहीं डिफरेंट डिफरेंट खुलेंगे, ये लिंक्स हैं सारे। साइड लिंक्स का मतलब ये है कि आप और भी पेजेस को या और भी लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं नहीं 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 नहीं, जहां पे जो भी आप लिंक दोगे उस पे ले जाएंगे, लेकिन हम कोई और साइट देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी चीज प्रमोट कर रहे हैं ना। तो आप वो पेज दोगे या वो चीज दोगे, अगर प्रोडक्ट है वो, अगर मेरे केस में यहाँ पे अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो फिर मैं कोर्सेज के लिंक दे दूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आके कह दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इस तरह से कुछ दे दिए कोर्सेज के नाम, तो वो आपके वो दे देगा, और उनके पर मैं जब क्लिक करूंगी तो मैं कोर्स की इन्फॉर्मेशन में एडमिशन फॉर्म पे चली जाऊँ, ऐसे ये इस तरह से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव एन IT institute where I am offering different short courses of IT. I want some site links, text, some nahi. I want 4 site links, text, and descriptions which I can promote using my Google ad। ठीक है, अब ये देखिए वो आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पे हम कोर्सेज को प्रमोट करेंगे क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे वो भी यही दे रहा है, वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। अब ये मैंने जो है ना दे दिया साइट लिंक का टेक्स्ट, तो यहाँ पे अब आ जाएगा, ये देखें लोड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन आप दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया कि मास्टर करो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट यूजिंग दिस दिस। अब ये ज़्यादा हो गया है, 35 का अलाउ था। ठीक है, और हमने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, मास्टर डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट विद, हम क्या देंगे, किस चीज़ का? हाँ मुझे पता है, मैंने उसको बताया कि मैं आ रही हूँ। आर इंटेंसिव बूट कैंप, दूसरे पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अभी हम जाएंगे फाइनल यूआरएल पे, तो मैं वेब डेवलपमेंट का जो भी यहाँ पे एप्टेक पे चल जाती हूँ, इसके वेब डेवलपमेंट पे चल जाती हूँ।
कि हम इस साइट को प्रमोट करें तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा। ठीक है, कोर्सेज ADSC ये डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्सेज ये रहे। ठीक है, और शॉर्ट कोर्सेज में हमारे पास आ जाएगा ये रहा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट का रहा डिटेल लिंक। फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ आके ये फाइनल यूआरएल आ गया। तो ये मैंने अब लिंक, एक साइड लिंक जो है वो बना ली है। ठीक है, जिस तरह आपने ये एक साइड लिंक बनाया, सिमिलरली अब बाकी साइड लिंक भी बना लेंगे। ठीक हो गया। अभी हम इसको कर देते हैं क्रिएट। फिल वक्त मैंने एक ही साइड लिंक बनाया है, ठीक है, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए। आपने 4 बना लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअली लिंक है साइड लिंक ना, जब जैसे यूजर क्लिक करेगा वो उस लिंक पे भी चला जाएगा। कॉल आउट अब देखिए ऐड की स्ट्रेंथ भी आपको एक्सीलेंट नजर आ रही है। कॉल आउट्स में हम चल जाते हैं। कॉल आउट्स में ये देखें, अब ये कॉल आउट्स मैंने पहले लगाए थे। ठीक है, तो वो एक जो है ना उसके लिए लाइक एक बिजनेस के लिए जो कि प्लांट से रिलेटेड था। लेकिन आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने ये पहले के लगे हुए, मैं फुली प्रैक्टिकल कोर्स ये ले लेती हूँ एक कॉल आउट एक्सटेंशन कि हमारा कोर्स जो है ना वो बाकियों से इस तरह डिफरेंट या यूनिक है कि ये फुली प्रैक्टिकल है। एक न्यू में ले लेती हूँ इसके अंदर फुली प्रैक्टिकल के बाद। अब ये देखिए 4 कॉल आउट एक्सटेंशन आपको मिल रही हैं। ठीक है, अब मैं आगे कह देती हूँ कि गेट 20% ऑफ। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि लैब्स अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप आफ्टर कोर्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम दे देंगे। उसके बाद आ जाएगा इंटर्नशिप आफ्टर कोर्स। और तो ये देखें यहाँ पे अभी आ रहा है। ठीक है, गेट 20% ऑफ लैब्स अवेलेबल इंटर्नशिप आफ्टर कोर्स, ये आपकी डिस्क्रिप्शन के साथ ही इन्वॉल्व हो रहा है जो आपने उसकी दी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इंगेजिंग वर्ड्स डालते हैं, यहाँ से यूजर देखता है। कॉल आउट एक्सटेंशन ही होती है हमारी स्पेशल फीचर्स जो हम इधर जो है ना वो डालते हैं। देन आपके पास आ जाता है इंटर्नशिप आफ्टर कोर्स के बाद में कह देती हूँ कि लेट से हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स या ट्रेनर हम कर देते हैं, वो शॉर्ट होता है। ठीक है, ये फुल हो गया हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स। तो ये आपके पास आ गई कॉल आउट एक्सटेंशंस। इनको करेंगे सेव या अप्लाई। अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास अब ये कॉल आउट एक्सटेंशन है जो कि आपने लगाई है। ठीक है, उसके बाद वो आपको कह रहा है ड्रॉ मोर अटेंशन टू योर एड्स बाय एडिंग एटलीस्ट 4 साइड लिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करूँ तो ये सारे आ रही होंगी। ये देखें 5 लगी हुई हैं, 5 कॉल आउट एक्सटेंड एसेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये लगा हुआ है और ये क्योंकि बाकी मैंने सेव नहीं की भी वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, अगर सेव करती तो वो यहाँ पे शो भी होती। तो बाकी भी लगी हुई हैं, 5 मैंने कॉल आउट एसेट्स लगाए हैं। लेकिन साइड लिंक्स जो है ना वो मैंने इसे ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन वो कह रहा है 4 कम से कम लगाएं, तो वो मैंने 4 नहीं लगाए हुए। यहाँ पे आप 4 लगा लेंगे। लेकिन मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि साइड लिंक और कॉल आउट में क्या होता है कि जो साइड लिंक्स होते हैं वो एक्चुअली लिंक्स होते हैं। अगर आप मल्टीपल लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, उसी के अंदर, और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है टू बी ऑनेस्ट। यूजली लोग इतना टाइटल पे क्लिक नहीं करते जितना साइड लिंक्स पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लिक थ्रू रेट को भी इम्प्रूव करता है। और जो कॉल आउट एक्सटेंशन होती है वो आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं जो आप अपने उसमें डालते हो और वो अट्रैक्टिव लगते हैं। समझ आ गई यहाँ तक कि साइड लिंक्स और कॉल आउट क्या होती हैं, एक्सटेंशंस। ठीक है, गुड हो गया। अब हमारा सर्च एड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किस तरह से, हमने ये देखा था एक दिन की ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, ट्रैकिंग यूआरएल टेम्पलेट, जिसके अंदर हम बेसिकली यूआरएल को ट्रैक करके कुछ इन्फॉर्मेशन अपने एनालिटिक्स में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम वो इन्फॉर्मेशन क्यों स्टोर करते हैं, ताकि हम बेटर टारगेटिंग कर सकें। ठीक है, तो ये चीज होती है आपके पास। देन आप जो है वो अभी हमने देखा साइड लिंक और कॉल आउट का क्या पर्पस होता है ऐड के अंदर, और बाकी आपका सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, सारे एड्स बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है। जिस तरह से हमने लगाए हैं वैसे ही है, मतलब उसमें कोई यूनिक चीज नहीं है, सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आपने डालनी है। अभी तक हमने जो देखे हैं वो देखे हैं सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड, जो हमने कंप्लीट देखे हैं।
देन हमने यूट्यूब का ऐड भी देखा है कि यूट्यूब का ऐड हम किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम वीडियो ऐड बोलते हैं, हमने वीडियो ऐड भी देखा है। अगर मैं आ जाऊँ कंपेन में, जी यूट्यूब वाला हुआ था, आप दोनों छुट्टी पे थी ठीक है, मैं बता देती हूँ, खैर वो भी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने फेसबुक ऐड देखा है, जिस तरह फेसबुक का ऐड है ना, इसी तरह सेम इंस्टाग्राम का ऐड लगता है। इंस्टाग्राम के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है पोस्ट के साथ के मतलब कि ना बूस्ट ना हो, और उसमें सेम ऑप्शन देते हैं आप टारगेटिंग वगैरह, वो बहुत बेसिक है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम के अंदर अब कोई भी जो है ना वो अलग से मार्केटिंग नहीं करता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अलग ऐड नहीं लगता। यूजुअली क्या होता है, मेटा है, मेटा में क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अटैच हो जाते हैं, ऐसा ही है फेसबुक मेटा में। तो हम ये करते हैं कि अगर हम ऐड लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो हम उसको व्हाट्सएप पे भी करवा सकते हैं, ट्रैफिक जो है ना कन्वर्ट, हम इंस्टा पे भी करवा सकते हैं। तो फेसबुक ऐड हम लगाते हैं जो इंस्टाग्राम पे भी लगता है और व्हाट्सएप पे भी लगता है। तो हमने बेसिकली फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड दोनों देखे हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इंस्टाग्राम के अपने प्लेटफॉर्म से भी लगता है, लेकिन वो बहुत बेसिक है, सिंपल प्रमोट नाउ करो, सिंपल डिटेल्स दो, लेकिन इलाक से कोई नहीं लगाता। जो भी प्रमोट करता है वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही कर रहा होता है, दोनों जगह लगा रहे होते हैं, फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी। इवन मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग में कि हम अगर कोई पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो पोस्ट हमारी हम बेसिकली फेसबुक के ऊपर करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी हो जाती है सेम पोस्ट, ठीक है। तो वो अटैच हो जाते हैं आपस में। उसके बाद अब हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव में क्रिएट दिस, ठीक है। अब सर्च एड और डिस्प्ले एड हमने देख लिया। हमने ये भी देखा सर्च एड में और डिस्प्ले एड में डिफरेंस क्या होता है। जो सर्च एड होता है वो सर्चेस के ऊपर शो होता है, जो डिस्प्ले एड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस का, डिफरेंट डिफरेंट बैनर्स का, डिफरेंट डिफरेंट साइजिंग का होता है, ठीक है, जो हम वेबसाइट्स के ऊपर दिखाते हैं। और इसमें मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के एड्स दिखा रहे होते हैं बेसिकली, तो उनके अंदर हमारे पास वेबसाइट हमें मतलब ऐड लग रहे होते हैं, क्योंकि गूगल तो अलाउ नहीं कर रहा होता। तो इन लोगों ने अपनी वेबसाइट को एडसेंस से प्रूव कराया होता है। आप लोग अपने आप की इस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट, जिसके अंदर आप लोगों की अगर कंटेंट राइटिंग अच्छी है, जो कि होनी चाहिए, आपने ऑन पे रेसियो पढ़ी है, बाकी तो आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जुबानी किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इवन आपको आनी चाहिए, आप बीइंग अ मार्केटर, लेकिन मुझे खुद याद नहीं रहती टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कि क्या इनकी डिस्क कितनी है, वो बंदा निकाल लेता है। मेरे ख्याल से सेंटेंस में पता नहीं कितने वर्ड्स होते हैं, और इस तरह से वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो। पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, आप ब्लॉग्स क्रिएट करते हो, अच्छे ब्लॉग्स, ठीक है। अब एक लड़की थी यहाँ पे, मेरे स्टूडेंट आरिफ, उसकी मतलब गांव में थी, वो लोग गिलगित बल्दिस्तान के थे ना। तो उसने इतने मजे के ब्लॉग्स लिखे हुए थे, उसके ब्लॉग्स इतने रैंक किए, उसने बहुत मजे के, उसने गिलगित के ऊपर टोटल गिलगित की सारी चीजों को कवर किया था। अब इसी तरह एक मेरे पास फीमेल थी, तो वो जो है ना बेसिकली कर रही थी इसके ऊपर, वो ना मतलब उनकी कोई इनकम नहीं थी, वो इसी से जनरेट करना चाह रही थी। और वो असल में मिस्टेक ये करी थी कि वो चार एस्पेक्ट को कवर करी थी। किसको, अब वो ब्लॉग लिख रही थी, ब्लॉग के अंदर वो क्या करी थी, ब्यूटी, ट्रैवल, हेल्थ और फिटनेस। अब ये देखें, ये अपने आप में एक समंदर है पूरा, मतलब अगर मैं ब्यूटी की बात करूं तो ब्यूटी में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ट्रैवल में बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, मतलब एक ये लार्ज डोमेन्स है। एक तो ये कि वो बहुत बड़ी डोमेन को पिक कर रही थी, जिसके ऊपर मल्टीपल ब्लॉक्स पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस एरिया को कवर करना इतना आसान नहीं है। फिर ये है कि वो चार टॉपिक्स को एक साथ अपनी वेबसाइट में डाल रही है, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट नहीं है। अगर आप स्टार्टअप ले रहे हो तो आपको ये चीज नॉलेज में होनी चाहिए कि आप ऐसी चीज लो जो कि पहले से मार्केट में इतना एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले से जिसके ऊपर ढेर चीजें पड़ी हुई है, तो कोई आपकी चीज को इतना वैल्यू नहीं देगा। सेकेंडली ये कि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाता है, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी वेबसाइट है वहां ज्यादा कंपटीशन होगा। फिर थर्ड के ऊपर ये होता है कि आप एक ही टॉपिक को पकड़ के उसका हर एस्पेक्ट कवर करो। लाइक अगर केयर है तो केयर का हर एस्पेक्ट कवर करो, ब्यूटी है ब्यूटी का हर एस्पेक्ट कवर करो, इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये तरीका होता है। लेकिन जब आप इस तरह से ब्लॉग क्रिएट करते हो और ब्लॉग अच्छे लिखे हुए होते हैं, क्योंकि सारी चीज कंटेंट राइटिंग की होती है इवेंचुअली, तो अगर ब्लॉग अच्छे लिखे गए हैं, ठीक है, और वो वैल्यूएबल है, तो क्या होता है कि
इस तरह फिर आपको ये बेनिफिट होता है अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो और वो अच्छे होते हैं, ठीक है, और आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है, अच्छे रिजल्ट्स में आती है, और आपके पास मंथली ट्रैफिक अच्छी आ रही है। लाइक आप एनालिटिक्स में, आपको मैंने बताया भी था, गूगल सर्च कंसोल में हम चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। वहां पे आपके पास इंप्रेशंस भी आ रहे होते हैं, क्लिक्स भी आ रहा होता है, एवरेज CTR भी आ रहा होता है। तो आपको पता चल जाता है कि वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, उसको गूगल एडसेंस से प्रूव करवा लोगे। तो जितना ट्रैफिक आएगी, जितने लोग आपकी ऐड लगाएंगे वेबसाइट के ऊपर, आपको उतनी इनकम आएगी। तो ये एक आपके पास ना साइड बिजनेस है जिसपे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको रैंक है, वो ट्रैफिक आ रही है और आपको पैसे भी आ रहे हैं। सही है। और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में रैंक कर जाती है तो वहां के हिसाब से वो हमें पे करते हैं। लाइक अगर मेरी वेबसाइट US में रैंक कर गई है तो वो फिर वहां के हिसाब से मुझे डॉलर्स में पे करेंगे। मैंने ऐसे भी देखा है, मेरा स्टूडेंट था आरिफ, उसकी एक एक मतलब ब्लॉग के ऊपर ना $250 भी आए हुए। ऐसा भी है। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? जी हाँ, अमल भी कर लें। ठीक है। तो सर्च ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है, डिस्प्ले ऐड हो गया, हमने उसको डिटेल में देख। अब हमारे पास होता है हमने वीडियो ऐड देखा था, जो कि हमने देखा था कि उसके अंदर हम वीडियो ऐड जो है ना यूट्यूब के लिए लगता है, ठीक है। तो वीडियो ऐड ही देख लेते हैं। वीडियो ऐड में हम चले जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी क्लियर कि क्या कह रहा है। यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप वीडियो लेते हो तो आप वीडियो के व्यूज लेकर आना चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि आपको व्यूज मिलें, ठीक है, और आप लोगों के साथ इंगेजमेंट हो, आपकी बातचीत हो, ठीक है, आपके ब्रांड को कंसीडर करें। तो अगर आप उनको दिखाना चाहते हो, अपनी वीडियो दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप वीडियो व्यूज पे जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रीच बढ़े, रीच का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को आपकी चीज शो हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, ठीक है। तो आप जो है ना ज्यादा रीच लेकर आना चाहते हो, तो उसके लिए आप इफेक्टिव रीच पे जाओगे। फिर आता है टारगेट फ्रीक्वेंसी। टारगेट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे। मतलब एक ही बंदे को आप एक से ज्यादा दफा जब टारगेट करते हो तो वो टारगेट फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी कैप होता है। फ्रीक्वेंसी कैप का मतलब ये होता है कि आपने एक ही बंदे को अगर एक से ज्यादा दिखाया तो फ्रीक्वेंसी कैप 2 हो गया। मतलब एक ही बंदे ने एक एक ऐड को एक से ज्यादा दफा देखा। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं एक ऐड को 10 दफा देख लेती हूँ, तो कोई फायदा तो नहीं है ना। इधर आपको सेम बंदे को दिखाने का कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है कि भाई एक ही बंदे को आप बार बार ऐड दिखाई जा रही हो, ठीक है। नॉन स्किपेबल रीच का मतलब ये होता है कि आप इसमें 15 सेकंड का ऐड लगाते हो जो कि नॉन स्किपेबल होता है। अक्सर हम देखिए यूट्यूब के ऊपर हम ऐड को स्किप नहीं कर सकते, वो नॉन स्किपेबल होता है। ये नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड इसको बोलते हैं, और ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसको आप जो है ना वो स्किप नहीं कर सकते। ड्राइव कन्वर्जेंस का मतलब होता है हम अपनी जो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेंस लेकर आए वीडियो ऐड के ऊपर, जिसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हम वैल्यूएबल इंटरेक्शन कर सकें बिजनेस के साथ, मतलब कन्वर्जेंस लेके आ सकें। सिंपल इज दैट, ठीक है। एड सीक्वेंस भी आ जाता है एंड ऑडियो आ जाता है। मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियो बेस्ड एड चले, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद अगर आप अपनी स्टोरी को बयान करना चाहते हो हर एक व्यूअर को, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, तो आप उसको एड सीक्वेंस कर लो, ठीक है। की भी जरूरत नहीं है मैं वीडियो व्यूज लेके आती हूँ, क्योंकि ज्यादातर हमारा मकसद जो होता है ना वो वीडियो के ऊपर व्यूज ही लेकर आने होते हैं, ठीक है। हम क्योंकि व्यूज के अकॉर्डिंग ही पैसे मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है। आप कंटिन्यू कर लें अगर आपके सब्सक्राइबर फुल हो गए हैं या फुल हो गए हैं। ठीक है, फिर ये वीडियो कैंपेन आ जाता है। अगेन कैंपेन का नाम आपको पता है, आप कोई सा भी दे सकते हो। वो आप आपसे पूछ रहा है कि गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो ऐड, ठीक है, शोइंग योर एड्स अक्रॉस मल्टीपल एड फॉर्मेट, ठीक है। अगर एक से ज्यादा ऐड फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड भी आते हैं, जो मैं आपको बताया था, आप स्किप कर सकते हो। इन फीड ऐड होते हैं जो कि फीड्स में शो होते हैं। शॉर्ट एड्स होते हैं जो कि शॉर्ट्स में शो होते हैं। अगर आप तीनों को दिखाना चाहते हो तो आप जो है वो तीनों को सिलेक्ट कर लो। अगर मैं एक किसी को दिखाना चाहती हूँ तो आप उसी में दिखाओ, खाली शॉर्ट्स में या फीड्स में या जहाँ पे भी, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है बिड की स्ट्रैटेजी, ये भी डिसेबल हुई हुई है, ठीक है। लेकिन CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आती हैं, यहाँ पे डिफरेंट कह लें कि ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है मैक्सिमम CPV, ये टारगेट CPV, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर व्यू। फिर होता है कॉस्ट पर इम्प्रेशन, ठीक है। फिर आता है CPM, ठीक है। फिर CPA, इसी तरीके से मैक्सिमाइज कन्वर्जन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके पास आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये तो अभी फिलहाल डिसेबल है। बजट और डेट्स आ जाती हैं, टोटल बजट आप कितना देना चाहते हो, यहाँ पे आपके पास आ जाता है डेली बजट कितना देना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है, आप कितना बजट देना चाहते हो, यहाँ पे आप वो दे दोगे। नेटवर्क्स आ जाते हैं कि आप कौन कौन से नेटवर्क पे शो करना चाहते हो, यूट्यूब के ऊपर, वीडियो पार्टनर्स जो कि डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो पार्टनर्स एक्सटेंड द रीच ऑफ द वीडियो एड टू अ कलेक्शन ऑफ साइट्स एंड एप्स इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। मैं हाल ही यूट्यूब पे दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसको डिसेबल कर लूंगी, मेरा कंसर्न नहीं है। फिर पाकिस्तान आते हैं, सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। रिलेटेड वीडियोस में क्या चीज़ होती है, रिलेटेड वीडियोस में आप यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस डालोगे, जब आप ये देखें, ये आपका ऐड है जी, बोले, एक मिनट बच्चे होल्ड कीजिएगा जी। हाँ हाँ। मैंने सर से बात की कि मैं घर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह घर से निकला, बाइक निकाला है तो एकदम दर्द शुरू हो गया। 5 मिनट रुक गया कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो मैं आ गया। मैंने कहा चलो ऑफिस जाके सब ठीक हो गया। हाँ, यहाँ सुबह से आके बैठा हूँ, मुझे से सांस नहीं ले रहा। तो सर को बताया, सर क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं ठीक है चलो, कह रहे हैं चलिए ठीक है, फिर चले जाए, ठीक है, ओके। इज़ा कुछ कह रही है, मैम लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड करने के लिए, ओके ठीक हो गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस की, तो हमारे पास 2 से 5 रिलेटेड वीडियोस आप लगा सकते हैं। लेट से ये मेरा ऐड चल रहा है तो मेरे ऐड के नीचे ही मेरी रिलेटेड वीडियोस आ जाए, तो मैं यहाँ पे जाके जो है ना वीडियो का यूआरएल पेस्ट कर सकती हूँ। लेट से मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, अपने यूट्यूब के ऊपर जाती हूँ और वहां पे जाके ले लेती हूँ कुछ वीडियोज अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और ठीक है, प्लेलिस्ट में हम आएंगे और डिजिटल मार्केटिंग, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी वीडियो को प्रमोट कर लेते हैं, हाउ टू प्लेस ऐड ये लगा लेते हैं, इसको मैं कर लेती हूँ शेयर, कॉपी, यहाँ पे मैं आ जाऊंगी और ये रहा, ये आ गई वीडियो, ठीक है। नीचे आपकी रिलेटेड वीडियो में ये शो हो रही है। फिर आप आएंगे और आके कहेंगे कंप्लीट फेसबुक एड प्लेसमेंट, इसको कर लेंगे शेयर, कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ आके ये पेस्ट कर दूंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आ जाती हैं। अगर आपने मजीद इसमें ऐड करनी है, मोर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और फेसबुक मैसेजिंग ऐड में चल जाती हूँ, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल आप जो है ना वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो डन कर देंगे हम रिलेटेड वो लगा के, ठीक है। रिलेटेड वीडियोस आपके पास ये आ रही हैं। उसके बाद आप एडिशनल प्रोडक्ट की फीड है, ठीक है। अभी हमने प्रोडक्ट फीड को सेट ही नहीं किया। गूगल मर्चेंट सेंटर को हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में हम आ जाएंगे, डिवाइसेस आ जाएंगी, कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, वही मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा दफा अगर किसी बंदे को नजर आया, ये आता है। लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। तो यहाँ पे आता है कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि दिखना, मतलब एक चीज खाली दिखी, अगले बंदे ने क्लिक करके उसको व्यू नहीं किया, ठीक है, जस्ट शो हो रही है वीडियो। मतलब यहाँ पे मैंने ये देख रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा इंप्रेशन है, मैं क्लिक करूंगी और देखूंगी वो व्यू है, ठीक है। तो इंप्रेशन को आप मतलब कैप करना चाहते हो, देना चाहते हो फ्रीक्वेंसी या व्यू को, मैं कह देती हूँ आप दोनों को बेशक कह दो कि व्यू भी एक ही बार हो, 1 पर डे, एक बंदे को एक ही दफा पर डे शो, और वो इंप्रेशन भी और व्यू भी, फॉर एग्जांपल। तो आपने सेट कर लिया। उसके बाद डिवाइसेस आपने कौन कौन सी वो सेट की हैं। फिर आता है ऐड को स्केड्यूल करना, फुल डे लगेगा, स्पेसिफिक डे में लगेगा, थर्ड पार्टी को मेजरमेंट करनी है नहीं। कंपेन ऐड ग्रुप का नाम दे देंगे। अब ऐड ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे आ जाएंगे जिस तरह हम लोग करते होते थे। ऑडियंस, ठीक है, उसके डेमोग्राफ्स, उसके इंटरेस्ट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। वो सारी चीजें देने के बाद हम आ जाएंगे नीचे कीवर्ड्स के ऊपर। अब हम ऑडियंस और वो डेमोग्राफ्स तब देंगे जब हमने कीवर्ड्स ना दी हो। अगर हमने कीवर्ड्स दिए उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। टॉपिक्स हम देंगे, किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो मेरा ऐड जो है वो शो, मतलब कौन से वर्ड या फ्रेजेस यूजर लिखे तो वो सर्च हो जाए। यहाँ पे आ रहा है
Search for topics your customers might be interested in, such as bicycles और कैंपिंग। तो मैं कह देती हूँ कि कोर्सेज के ऊपर अगर वो इंटरेस्ट लेता है, ये देखें, तो एजुकेशन रिलेटेड या कंप्यूटर एजुकेशन पे अगर वो इंटरेस्ट ले लेता है फॉर एग्जांपल, ये आपने एक सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप मल्टीपल जो है वो सेलेक्ट कर लोगे कि और टॉपिक्स क्या है। मैं यहाँ किस और भी लिख लूंगी, फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कोर्सेज के अलावा अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, उसके रिलेटेड लिखता है, वो आ जाए, शो हो जाए, ठीक है। ऊपर ये भी डिपेंड करता है ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। ऊपर इंटरनेट एंड टेलीकॉम में आ रहा है टॉपिक, अगर यहाँ पे वीकली इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रियल अगर एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के लिए वो सर्च करता है तो मेरा शो हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग के लिए करता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के लिए करता है, तो इस तरह की चीजें आपने जो है ना वो सर्च कर लेनी है, जो जो भी रेलेवेंट है आपके मुताबिक, ठीक है, वो यहाँ दे देने हैं। टॉपिक जिन पे आप अपने ऐड को शो करना चाहते हो। प्लेसमेंट्स का मतलब होता है आप कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहते हो, ठीक है, मतलब किन किन जगहों के ऊपर लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप वो दे दोगे। यूट्यूब चैनल्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे कोई स्पेसिफिक वीडियो है जिसपे मैं अपना ऐड शो करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐड क्या है, गूगल ऐड है ना, कि गूगल ऐड को कैसे प्लेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ गूगल ऐड, गूगल सर्च एड, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया गूगल सर्च एड्स। अब जो वीडियो टॉप पे रैंक कर रही है, ठीक है, ये कर रही है, मैं आती हूँ, मैं इसके लिंक को उठाती हूँ, यहाँ से कॉपी करती हूँ। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगी और ये, ठीक है, ये वीडियो है, मैं इस पे दिखाना चाहती हूँ अपना ऐड, तो मैं ये रही, ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर मेरी वीडियो भी शो हो, ठीक है। यू नीड मोर प्लेसमेंट्स फॉर योर एड्स टू शो एंड मोर चैनल्स ऑफ वीडियो, वो अब कह रहा है, ठीक है, या वो कह रहे हैं इसको मूव करो और ऐड करो या और चैनल्स और वीडियोस को ऐड करो, तो हम बैक पे जाएंगे, मैंने एक वीडियो सेलेक्ट किया। इसी तरह वीडियो लाइनअप चैनल्स आप सेलेक्ट करोगे जिन चैनल पे आप शो करना चाहते हो, ठीक है, आप वो दे दोगे। हाँ, नहीं, बाकियों का भी शो होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं वीडियो देख रही हूँ तभी मुझे ऐड शो होगा ना। आपने ऐसी वीडियो पे देना है जिसपे ट्रैफिक अच्छी हो, मतलब जिसको लोग आके देख रहे हैं उस पर ट्रैफिक अच्छी है, आपको, हाँ, आप उस पर दोगे ताकि आपको भी मिले वो। फिर यहाँ पे हम आएंगे लास्ट में प्लेसमेंट में, यहाँ पे हमारी यूट्यूब की वीडियो आएगी जो हम लगाना चाहते हैं। कीप इन माइंड, अगर मैं यहाँ पे आके कोई ऐसा लिंक दे देती हूँ, मतलब ये मैंने लिंक दे दिया, ये बहुत बड़ा है, वो कह रहा है वीडियोस लॉन्गर देन 3 मिनट्स यूजली डोंट परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर एड, तो इतने बड़ा ऐड हमने नहीं लगाना है, हम शॉर्ट वीडियो लगाएंगे 2 से 3 मिनट की, यहाँ उसका ऐड दे देंगे, लिंक दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आ जाती हूँ, वैसे मेरे पास इतनी शॉर्ट वीडियो कोई पड़ी नहीं है, बट लेट्स से मैं वो जो सर्च इंजन मार्केटिंग वाली वीडियो है मैं वो ले लेती हूँ, थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में हमें मिल जाएगा दिस वन, डिजिटल मार्केटिंग, ये शॉर्ट वीडियो है अब यूजुअली जो एड्स वाली है, फिर भी ठीक है। सर्च मार्केटिंग, इसको शेयर कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ आके दे देती हूँ, और ये भी शॉर्ट नहीं है लेकिन हम दे देते हैं। देखा, वो कह रहा है कि वीडियो जो है ना शॉर्ट यूज करो क्योंकि ये ज्यादा बड़ी है। सर्च फॉर अ वीडियो और यूट्यूब फ्रॉम योर चैनल, ठीक है, वो दे देंगे। अच्छा, फिल वक्त उसको छोड़ देते हैं, वो तो मैं पता है शॉर्ट वीडियो लगानी है, यहाँ पे यूआरएल देंगे, यूजर जैसे ही क्लिक करेगा वो जाएगा काम, वो इस वेबसाइट के ऊपर चला जाए, मतलब क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना है। फाइनल यूआरएल हम ये दे देंगे। डिस्प्ले यूआरएल मैंने आपको बताया था ये फेक होता है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। मैं कह देती हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट, मैंने कर दिया, जो भी आप देना चाहते हैं, ये जस्ट यूजर को दिखाने के लिए होता है। कॉल टू एक्शन सीटीए लगा लेते हैं। कॉल टू एक्शन में मैं कह देती हूँ कि अप्लाई नाउ या जो भी, स्टार्ट नाउ, वट अप्लाई नाउ, हेडलाइन दे देंगे हम लोग, वो सारी चीजें आपको पता है क्या क्या देनी है, वो मैं नहीं दे रही, सारी ऐड करके आपने यहाँ पे अगर कंपेन का कोई बैनर लगाना है, ठीक है, तो आप वो भी इमेज अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड क्रिएशन में आपके पास एक ऐड आ रहा है, बिड आप उसकी दोगे और सिंपल क्रिएट कर लोगे कंपेन। ये रही आपकी वीडियो ऐड और ये रहे इसके इंप्रेशन, नजर आए, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका वीडियो ऐड लगाने का ऑन यूट्यूब।
समझ आ गई। हमने देखा है सर्च एड, अभी हमने कंप्लीट चीजें देखी। अब जो इसमें एक चीज रह गई है वो रहती है आप लोगों की गूगल मर्चेंट सेंटर जो आप बनाते हो। आपने वो देखा था, वो जो मैंने आपको भेजा था लिंक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग ये लगाते हैं, क्या कहते हैं इसके, कन्वर्जन्स लगाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने थीम डॉट यूजी टेक्नोलॉजीज वाली साइट के ऊपर जो प्रोडक्ट वाली है, ईजा ने तो देखी भी थी और ईजा कह रही थी कि मैम वो मुझे नहीं मिली समरी वगैरह ना। तो समरी वगैरह आप लोगों को भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोगों का पेमेंट वाला अकाउंट नहीं है, लेकिन वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजी भी है, शायद मैं दोबारा भेज देती हूँ। वो आज आप लोगों ने देखनी है। उसमें ये बताया हुआ है कि कन्वर्जन लगती कैसे है। कन्वर्जन तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है ना, ठीक है। परचेजेस की, शॉपिंग की डिफरेंट मैंने आपको बताई थी कन्वर्जन होती हैं। और वो लगाते कैसे हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। कि लाइव साइट के ऊपर कन्वर्जेंस किस तरीके से लगाते हैं, वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। अभी आप जी जी। जी वो मैं शेयर कर देती हूँ, अभी वो भी भेज देती हूँ, ये वाला लेक्चर भी भेज देती हूँ, ठीक है। तो वो दोनों मैं आपको भेज देती हूँ लेक्चर्स, आप लोग जो है ना वो रिकॉर्डिंग। हाँ गूगल ऐड के थ्रू। गूगल यूट्यूब के अपने अंदर एक ऑप्शन आता है वीडियो में, जब आप का अप्रूव हो जाता है चैनल, तो वहां पे आप वीडियो पे क्लिक करते हो, ऑप्शन आ रहा होता है प्रमोट नाउ। आप अपने प्लेटफॉर्म से भी लगा सकते हो, लेकिन आप गूगल ऐड से लगा लो, बेहतरीन है। आपके एड्स जो है ना इसके अलावा रहते हैं, लिंक्डइन ऐड रहता है, ठीक है। और ये सारे परफॉर्मेंस मैक्स और ये जो यहाँ पे पेज पे आपको शो हो रहे हैं जो रह गए हैं। इंस्टाग्राम के अंदर जो ऐड हम लगाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन वो मैं बता दूंगी वैसे, लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू हम नहीं लगाते हैं, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से लगाते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी लग जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगी वो कि इंस्टाग्राम आप लोग बस होगा ना मोबाइल में, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से आपने जाना है उस ऑप्शन। हाँ ऐड तो लग सकता। हाँ जैसे मैंने अभी कोई रैंडम वीडियो लगा दी थी, ऐड तो लग सकता है, आप ऐड तो बना सकते हो, किसी के चैनल के लिए बना लो। वो कौन सा आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करो ना, आप बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट्स लगा के अपने शॉर्ट्स बना के वो कर सकते हो। ठीक है। वाह माशाल्लाह। भाई ये जेन जी जनरेशन है, वो ज्यादा तेज है हमसे।